हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आज मैं आया हूं मशहूर समाज सेवक, मशहूर सोशल वर्कर जो आज के टाइम में मलाड मालूनी में चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय क्यों है कि ये फील्ड में क्यों आए, लोगों की खिदमत करने क्यों उतरे। इनका कहना है कि मैं अपने लिए मार्केट में नहीं आया हूं, मैं लोगों की खिदमत के लिए आया हूं। जो बेचारे गरीब है, मजलूम है, जो बेचारे को काम की जरूरत है, जो बेचारे को कुछ मदद की जरूरत है, चाहे वो मेडिकल का काम हो, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, चाहे बीएमसी का काम हो, चाहे हॉस्पिटल का काम हो, हर फील्ड में इनको लगता है कि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस फील्ड में उतरा हूं। तो आज हम बात करेंगे उभरते हुए नेता, उभरते हुए समाज सेवक इरफान शेख साहब से। तो आइए हम बात करते हैं इरफान शेख जी से, जो इस वक्त मालूनी में रहते हैं, मलाड वेस्ट मुंबई में रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इरफान शेख जी से। जी सर, आपका अपना परिचय दीजिए। मैं इरफान शेख मलाड मलवानी वार्ड नंबर 48 से हूँ। और मैं सबसे पहले तो भारतवासियों को मेरी तरफ से होली और रमज़ान और ईद मुबारक की बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग का ईद और दिवाली रमज़ान अच्छे से गुजरे। और एक्चुअली मैं एक आम इंसान हूं और काफ़ी दिनों से, मैं करीबन 10-15 साल से मैं इस मालूनी में जितने भी परेशान लोग हैं, या कोई लाचार है, या कोई गरीब है, या कोई किसी को कोई किसी तरीके की तकलीफ़ है, तो उसकी मैं मदद करता आया हूँ। मगर मैं कभी पर्दे के ऊपर नहीं आना चाहा। मैं ये हमेशा सोचता रहा कि पर्दे के पीछे ही और मैं पब्लिकों का भला करता रहूं और मैं सबकी दुआ लेता रहूं। मगर इन दिनों मुझे मालवनी में कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो हमारे चाहने वाले बहुत हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि शेख इरफान साहब, आप इतना दिन हमारी खिदमत किए और आप लोगों के लिए भला चाहते हैं और भला करते हैं, तो आप क्यों नहीं मतलब इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। तो मैं हमेशा से ना बोलता आया, इसलिए कि मैं इन राजनीति से और इन पॉलिटिक्स से मैं दूर रहना चाहता था। लेकिन इस बार मेरे मिजाज में ये ख्याल आया कि ऐसे भी जनता का भला करता ही हूँ मैं, और मैं चाहता भी हूँ कि मालूनी का भला हो, मालूनी का विकास हो। तो मैंने इरादा किया है कि इस बार इलेक्शन आने वाला है, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो मैं खड़ा होऊंगा और पब्लिक का पूरा तहे दिल से सपोर्ट करूंगा। जिनको कोई तकलीफ है, जिनकी कोई परेशानी है या कोई तरह का मसला है, इंशाअल्लाह उसे हम दूर करेंगे। और हम अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली में मुझे पब्लिक खड़ा कर रही है। मेरे साथ समर्थन, सपोर्ट जो भी कुछ है पब्लिक का है, और पब्लिक चाहती है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। तो इरफान साहब, मैं आपसे एक सवाल करना ये चाहता हूँ कि आप आने वाले समय में कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ेंगे या नगर सेवक का इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये पब्लिक डिमांड पे लड़ेंगे और क्यों लड़ेंगे, और ये दिमाग में आपके सोच कैसे है? एक्चुअली में ये मेरे सोच में नहीं थी। काफी दिनों से मैं पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, मगर इस बार ये पब्लिक का विचार है। पब्लिक चुन रही है, हमें चुनिंदा बना रही है। पब्लिक का कहना है कि इरफान भाई आप खड़े हो जाओ। ये पब्लिक मुझे चुन रही है, ये मेरा विषय नहीं है। तो आप इलेक्शन कहाँ से लड़ना चाहते हैं? मालूनी से लड़ना चाहते हैं? कौन से वार्ड से लड़ना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 48 से लड़ना चाहता हूँ, मालवनी मलाड। तो आप वार्ड नंबर 48 से लड़ना चाहते हैं किसी पार्टी से या इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं? इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता हूँ। क्यों? अगर कोई पार्टी से आपने डिमांड नहीं किया है टिकट के, या कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया? नहीं, मुझे पार्टी ज्वाइन नहीं करना है। मुझे मतलब कि पब्लिक की दिल ख्वाहिश से तमन्ना है कि मैं इंडिपेंडेंट से लड़ूं। तो यहाँ पे आपके चाहने वाले की तादाद क्या होगी, कितने होगी? यहाँ पे करीबन हमारे चाहने वाले की तादाद कम से कम 10,000।
मिनिमम 10,000 10,000 10,000 इस वार्ड में? इस वार्ड में कम से कम। तो आपको कितना वोट मिलेंगे? यहाँ पे सब पार्टी के लोग रहेंगे। अब ये पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक के चाहने के ऊपर है, लेकिन पब्लिक का आश्वासन है कि हमें मतलब 10,000 वोट मिल सकता है। पब्लिक के अंदर मेरा गट्स है वैसा, और पब्लिक हो जाएंगे जरूर इंशाल्लाह। तो इलेक्शन लड़ने की जो ख्वाहिश आपकी आई, तो इस फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं, कब से समाज सेवक कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन समाज सेवक 15 साल से कर रहा हूँ यहाँ तकरीबन, और लोगों के दिल में जगह बना है। लोग मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी पब्लिक को चाहता हूँ और प्यार भी करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अगर किसी को कोई दुख हो तो उसका मैं साथ देता हूँ, उसको कोऑपरेट करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि मैं कभी नेता बनूं या मैं कोई कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ूं या कुछ भी, ऐसा मेरे ख्याल है। तो पब्लिक ने ख्याल डाला, तो अब मेरी उत्सुकता जाग गई है। मैं चाहता हूं कि मैं लड़ूं। आप सबसे पहले इलेक्शन जीतेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? एक सेकंड। इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले आप क्या काम करेंगे इलेक्शन जीतने के बाद? देखिए, सबसे पहले इस मालवनी में लोग नशाखोर बहुत हो गए हैं, तो सबसे पहले नशा से मुक्ति दिलाना चाहता हूं मैं कि यहाँ गली चौराहे में, संडास के पास, गलियों में, अंधेरों में लोग कुछ 4-6 छोकरे इस तरीके से खड़े होकर के नशा करते हैं, और वो नशे की वजह से बहुत सारे हमारे अच्छे लोग, समाज के अच्छे सोसाइटी के लोगों को तकलीफ होती है। आने जाने में बहू बेटियों को भी तकलीफ होती है, बहुत सारी बातें होती है। तो सबसे पहले इस चीज़ को इस मानूनी से ख़त्म किया जाए कि, और उससे बहुत सारे माओं के बेटे भी बिगड़ रहे हैं कि जो कि जिसको काम करके 2 रुपया लाना चाहिए, माँ बाप को देना चाहिए, खिलाना चाहिए, तो उसे छोड़ करके वो नशा में लग गए हैं। तो ये काम मुझे करना है और बहुत तरीके से करना है कि ताकि इस मानूनी से जड़ से नशाखोरी मिट जाए। सेकंड क्या करेंगे आप? सेकंड मेरा ये है कि ये मालवनी के अंदर ऐसा है कि हमने देखा है घरों में कि गली जो है, गली जो पीछे की गली होती, गटरों की गली होती है, वो गटरों में मैं देखता हूँ कि कोई भी नाली नाला बराबर सही से बना नहीं हुआ। पीछे का रोड तो बन गया है, बाकी पीछे की गली नहीं बनी है। तो क्या होता है कि नाले में से पानी जाता है। इस तरीके से जितने भी हमारे यहाँ की आवाम रहने वाली है, उनको बारिश में बहुत तकलीफ होती है। वो पानी उनके घरों में चला जाता है, और घरों में जाता है तो सोने में, उठने में, बैठने में तकलीफ होती है। जिनके पास अगर पैसा है तो वो घर बना ले रहे, जिनके पास पैसा नहीं, जिन आवाम के पास पैसा, जो गरीब गुरबा है, वो बेचारी कहाँ से बनाएगी, तो तकलीफ में रहती है। तो सबसे पहले हमको नालों का काम करना है, साफ सुथरा का, साफ सफाई का ध्यान देना है, पीछे की गली को सही करना है, बनाना है मुझे। ये दूसरा मेरा ये काम है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, तमाम हिंदुस्तान वासियों को रमज़ान मुबारक और होली, आने वाले होली मुबारक। मेरा नाम अब्दुल बारी उप सूरज भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इरफान शेख साहब मुझे आज बुलाया इनके ऑफिस की ओपनिंग में। आज इनके ऑफिस की ओपनिंग है। एक समाज सेवक रहा पिछले 15-20 सालों से, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये पर्दे के पीछे से काम करना पसंद करते थे, लेकिन लोगों की ये ख्याल है कि अभी पर्दे के पीछे बहुत हो गए, आप सामने आ जाइए, और आने वाले जो नगर सेवक चुनाव है, आप उसमें हो सके तो आप खुल के आइए, और उम्मीदवार इंशाल्लाह हम आपको जिताएंगे। पब्लिक का ये कहना है, और मेरा भी सोच है ये इंशाल्लाह, और इनकी चाहने वाला बहुत है। मेरे हिसाब से ये जीत भी जाएगा इंशाल्लाह, और जीतेगा तो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि नेक दिल इंसान है, हर किसी के काम में आने वाला इंसान है, कभी कोई खाली हाथ जाते नहीं यहाँ से। बस मैं तो ये जानता हूँ कि बहुत बढ़िया इंसान है। मेरा नाम तो सैयद फरीद है, और ये भाई कैसा अपने भाई है बड़े। और दूसरी बात ये है कि इनको मैं क्या, तो इनको तो मैं क्या, पूरी पब्लिक इनको चाहती है। अब ये है, देखना ये है कि मतलब पब्लिक तो कह रही है कि इंशाल्लाह आप तो भाई जीत के आ जाओगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने बहुत टाइम से काफ़ी काम भी करते हुए आए, और जो भी गरीब वगैरह की भी मदद करे इन्होंने। मैं खुद नहीं, पब्लिक भी देखी इन्होंने, कई गरीबों की भी मदद करे। और अभी ये बीच में कुछ गटर वगैरह भी सफा करवा इन्होंने, और काम जारी है। अगर कुछ भी तकलीफ रही जनता को तो जनता आके कह सकती है, ऑफिस है इनकी, जनता बेझिझक आके बोल सकती है, और इंशाल्लाह सबका मसला हल कर रही है। जो भी इनके सामने आता है इंशाल्लाह वो भी हल होएगा ही।
और मैं तो क्या कहना चाहेंगे इरफान शेख साहब के बारे में, वो इलेक्शन लड़ने वाले, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे आदमी है वो। मेरा नाम जेबुनिसा शेख है और बहुत अच्छे आदमी इलेक्शन के लिए, नगर सेवक के लिए है। और क्या, सबकी हेल्प करते हैं, देखते हैं, सबकी मदद करते हैं। अल्लाह उनको कामयाबी देगा आगे चल के। ऐसे ही चलता रहा तो ठीक है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान शेख है। ये इरफान शेख साहब के बारे में क्या कह रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले के हैं, हमें उन्हें बचपन से जानते हैं। इन्होंने जो अभी जो कदम उठाया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और हम इनके साथ में हैं। और इंशाल्लाह ये जिस हिसाब से इस तरफ चल रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे चल के ये बहुत ही आगे तक पहुँचेंगे और हम इनके साथ में हमेशा रहेंगे और हमारे मोहल्ले वाले हमेशा इनके साथ में रहेंगे। मोहम्मद अवैस नाम है मेरा, अवैस खान। और इरफान भाई हमारे यहाँ से नगर सेवक के लिए खड़े हो रहे हैं। इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सा काम अंजाम देने के लिए सोचा है, प्लानिंग चल रही है इनकी। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ यही है कि हमारे यहाँ से इरफान भाई कामयाब हो जाए। और जब हर कोई ट्राई कर रहा है तो इरफान भाई क्यों नहीं कर सकते। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।